अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज मैं बात करूंगा शहबाज शरीफ। इसने एज ए प्राइम मिनिस्टर हल्फ ले लिया, तो इसकी अभी जो लेटेस्ट एक्टिविटी है, शहबाज शरीफ की रंगबाजियां। आते ही चीनी की कीमत 9 रुपये बढ़ा दी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। फिर सुबह दफ्तरों का टाइम 8 बजे का कर दिया, बहुत स्पीडीली, इसलिए कि इन लोगों के मकसूद चपड़ासी के अकाउंट दोबारा खरबों और उसमें जमा हो सके, सो दे कैन डू करप्शन वेरी रैपिडली। अब पेंशन्स के अंदर 10% इजाफा होता है, वो वापस हो जाता है। इमरान खान की हुकूमत रिकॉर्ड रिजर्व इस वक्त छोड़ के गई है $25 बिलियन का। अब ये देखिएगा इसका किस तरह सफाया होता है, किस तरह दफ्तरों में जिधर इनके प्रोडक्ट्स की फाइलें पड़ी होती हैं उधर दोबारा आगे लगती हैं। इमरान खान के दौर में कोई आग नहीं थी लगी। इनका जिधर टारगेट भी वो करता था, आग इतनी सियानी थी। एलडीए का रिकॉर्ड हो, इनकी साफ पानी कंपनियों का रिकॉर्ड हो, आग उन्हीं कमरों में जाके लगती थी। और ब्यूरोक्रेट्स करोड़पति अरबपति बनेंगे। जिस तरह फवाद अहमद फवाद, आहत चीमा, उसे इस्तेमाल किया गया, ब्यूरोक्रेसी को भी करप्ट किया गया। और पाकिस्तान को, पंजाब का बजट, जिसका बेशतर बजट 60-70% लाहौर में ही लगा दिया गया, उसमें ही झोंक दिया गया इंतहाई फजूल प्रोजेक्ट्स के अंदर। ऑरेंज ट्रेन, जिसमें पाकिस्तान की नस्लें मकरूज हो गई, तकरीबन $300 बिलियन का प्रोजेक्ट, बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट। एक सफ़ेद हाथी, एक यूजलेस प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर हुकूमत को रोज़ का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि कोई ट्रांसपोर्टेशन की एडिशनल ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेट्रोज बनी हुई थी, सड़कों को पुट के दोबारा बनाया गया। एक खूबसूरत तरीन शहर होता था लाहौर, उसका बेड़ा गर्क किया गया। अब मीडिया आपको बताएगा बड़ा ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत से टोकरा सफाफी साफ़ी लफाफा साफ़ी हमेशा गर्दानेंगे, बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उस्मान बुज़दार, मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ, आई एम नॉट फ़ैन ऑफ उस्मान बुज़दार, मगर एक चीज़ उसने बेहतर की कि उसने पाकिस्तान के ख़जाने पे बोझ नहीं डाला, मकरूज़ नहीं किया, फजूल प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसने पैसे खर्च नहीं किए। इसका नंदीपुर प्रोजेक्ट देख लें, फेलियर, उसके अंदर आगे उसके रिकॉर्ड को आग लगा दी जाती है। इनके पिछले दौर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा चढ़ा, वो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में नहीं था चढ़ा। और कर्जे लेने का एक बड़ी अहम बात, मैं आपको एक छोटा सा एक असूल बताता हूँ। जिन नेशंस ने डेवलपमेंट की है, जब वो कर्जे लेते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, या किसी भी इदारे से, इंटरनल एक्सटर्नल लोन, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो। इसकी मिसाल ये है कि आप अगर 5% के ऊपर कर्जा लेते हैं, 5% मार्कअप के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, तो आप उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं जिधर की हुकूमतें सनसियर हैं, जिधर के सियासतदान सनसियर हैं। 5% पे आप लेते हैं, आप ऐसी जगह लगाते हैं जिधर से आपके 10 या 15% जनरेट हों, ताकि आप कर्ज़ों को, लोन्स को पे बैक कर सकें। आप उसकी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, आप उनसे इंपोर्ट्स कम करते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ाते हैं। अब ये इतने कर्जे इसके लिए लेने पड़ेंगे जिस तरह इसने पिछली हुकूमतों में लिए थे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की सबसे बड़ी वजह ही कर्जे हैं। ये कर्जे उतारेगा कौन? मुस्तकबिल की नस्लें मकरूज हो जाएंगी। सबसे पहले ये देखें कि ये आया किस तरह, सियासत में किस तरह आया। नवाज शरीफ सरिये लगाता लगाता गुलाम जिलानी ने उसे मिनिस्ट्री दे दी, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गया, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, और वो बंदर बांट सबसे बड़ा सूबा अपने भाई के हवाले कर दिया। दैट इज़ हाउ ही केम इनटू पॉलिटिक्स। फिर जिस तरह उसने पुलिस को यूज़ किया अपने पर्सनल मकासद के लिए, पर्सनल गेंस के लिए, जो क्राइम किए गए वो आप आबिद बाक्सर, उसके इंटरव्यू में, इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर, उसके इंटरव्यू में सुन लीजिएगा। उमर विरक, उसे भी इस्तेमाल किया गया, अखबारों में आपको मिल जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को करप्ट किया गया, पुलिस को अपने घरों की बंदी बना दिया। अभी आते ही शहबाज शरीफ ने 3 घरों को, अरबोंपति ख़ानदान है, खरबोंपति, 3 घरों को अपना कैंप हाउस डिक्लेयर कर देता है। इमरान खान 3 साल वज़ीर आज़म रहा है, उसके बच्चे तक नहीं आए, प्राइम मिनिस्टर हो, उसको उसने इस्तेमाल नहीं था किया। अब यही सोशल मीडिया पे बड़ा एक वो चल रहा था कि इसकी फर्स्ट लेडी बनेगी कौन। पिछली दफ़ा भी पता नहीं 3 या 4 इसकी जो बीवी हैं
انہیں سب کو کیمپوس ڈکلیئر کیا ہوا تھا پرائم منسٹر کا. کیا ظلم ہے غریب نیشن سے. اب بنگلہ دیش کیوں ترقی کر گیا, کیوں ڈیولپ کر گیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس نہ شریف فیملی ہے, نہ ان کے پاس کوئی زرداری ہے. مگر اس میں عوام کا قصور نہیں. ہیٹس آف ٹو دا پیپل. یہ نون لیگ اب شرینک ہو کے پہلے تو صرف پنجاب کی تھی, اب یہ لاہور کی پارٹی بن چکی ہے. بلکہ اس میں سے بھی بہت سارے لوگ, میجارٹی جو لوگ آئے ہیں پی ٹی آئی میں, عمران خان کے فین بنے ہیں. یہ پہلے نون لیگ میں ہوا کرتے تھے, پھر انہیں پتہ چل گیا, عمران خان نے اویئرنیس دی, قوم کو جگا دیا, ثابت ہو گیا کہ یہ زندہ قوم ہے. جس طرح کروڑوں لوگ عمران خان کی ایک کال کے اوپر باہر آئے پوری دنیا میں. اٹس اے گریٹ نیشن. مسئلہ یہ ہے پیپل ڈونٹ گیٹ ٹو چوز دا رائٹ پرسن. جو بھی الیکشن پروسیس میں آتے ہیں ان دونوں میں سے دونوں کے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اب اس میں کیا کرے. عمران خان ایک اپ رائٹ آنیسٹ پاکستانیوں کے دلوں کی آواز آیا تھا, تو اسے آپ نے دیکھ لیا کس طرح پاکستانیوں نے فالو کیا. اب دوبارہ شہباز شریف کالیں کر کے ججوں کو آرڈر دینا شروع کر دے گا, جس طرح پہلے بتایا کرتا تھا کہ بھائی صاحب نے کیا ہے تو بھائی صاحب نے وہ کیا ہے. اس کا جو دوسرا بھائی صاحب ہے وہ بھی کنوکٹڈ کرمنل. اس سے آپ اندازہ لگائیں واٹ آ پٹی آن دا نیشن. اس شخص کو, ایک کنوکٹڈ کرمنل کو, ہی از بینگ ایشوڈ ڈپلومیٹک پاسپورٹ. وہ بھی آ رہا ہے, اس کا دوسرا رشتہ دار بھی آ رہا ہے, نواز شریف کا سمدھی اسحاق ڈار. وہی ان کے پرانے کام شروع ہو گئے ہیں آتے ہی. پہلے دوسرے دن جو روٹس کو رکوایا کر جاتا تھا پرائم منسٹر کے پروٹوکول کے لیے, چیف منسٹر کے, وہ دوبارہ شروع کروا دیے ہیں ان لوگوں نے, جسے عمران خان نے بند کیا تھا. وہی کھابے کھل گئے ہیں. اسی طرح صحافیوں کو پی سی بی کا چیئرمین لگایا جائے گا, کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگایا جائے گا, پی ٹی وی کا چیئرمین لگایا جائے گا. وہی بندر بانڈ, وہی نیپوٹزم, وہی تاریخ رات. اسی وجہ سے میجارٹی آف پاکستانی ڈس اپرووڈ آف ہم. دے سے ہی از ناٹ آور پرائم منسٹر. یہ ایک زندہ قوم ہے. ٹرینڈنگ دیکھیں, ہی از ناٹ آور پرائم منسٹر کی. بٹ آ پٹی کہ جس دن اس پہ فرد جرم لگنی تھی اس دن یہ پرائم منسٹر کا اوتھ لیتا ہے. اور وہ جو ایف آئی اے کا آفیسر جس نے بڑی محنت سے, زبردست آفیسر, انویسٹیگیشن کی تھی, ثبوت اکٹھے کیے تھے, اسے بھیج دیا جاتا ہے چھٹی کے اوپر. یہ بلکہ شہباز شریف کے لگنے سے پہلے ہی بھیج دیا جاتا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ بہت بڑا کویسچن.